हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनएस कोचिंग सेंटर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज आप सभी के लिए लेके आए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, जो आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन भी आई है। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 लेके आए हैं। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 लेकर एकदम ध्यान से समझिएगा। बार बार हम बोलते हैं, जब भी हमारा वीडियो आप लोग देखिए तो अपना ध्यान जो है एकदम स्थिर रखिए, ताकि हम जो कि कौन सा चीज़ हम कब चेंज कर रहे हैं, क्या मतलब कब किस बातों को हम चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन में कैसे बना रहे हैं, वैसे आपके जेहन में बैठे। जब भी हमारा वीडियो देखे तो अपने ध्यान को एकदम स्थिर रखिएगा, तभी क्वेश्चन को आप समझ पाइएगा, या ना नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेके आए हैं। बुक में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, दवा का एक कैप्सूल है। यानी दवा का एक कैप्सूल आप लोग देखे हैं, देखिए यहाँ पे बोर्ड पे हमने फिगर बनाया है। दवा का एक कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है। यानी दवा का जो कैप्सूल है वो बेलन के आकार का है। आगे देखिए, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा, यानी ऊपरी सिरा पर भी अर्धगोला लगा हुआ है और निचली सिरा पर भी क्या लगा हुआ है, एक अर्धगोला स्थिर है। किस पे? कैप्सूल पर। ठीक है, एक कैप्सूल है जो बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरों पर क्या आरोपित है? अर्धगोला। क्या बाबू? क्या आरोपित है? अर्धगोला। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है अर्धगोला लगा हुआ है, यानी दोनों सिरों पे अर्धगोला लगा हुआ है। उसके बाद है, देखिए आकृति 13.10 में, देखिए आकृति यहाँ पे दिया हुआ है 13.10 में एक कैप्सूल का फिगर, आप अपने बुक में देख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद लिखा हुआ है पूरे कैप्सूल की लंबाई, यानी टोटल लंबाई कितना है बाबू? 14 सेंटीमीटर। टोटल लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। और कहता है क्वेश्चन, और व्यास, और पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, सॉरी मिलीमीटर है, यहाँ पे हम सेंटीमीटर लिखे, मिलीमीटर है। ठीक है, और व्यास दिया हुआ है, जो व्यास वो दिया हुआ है 5 mm। यानी ये जो व्यास है अर्धगोले का, तो ये भी 5 mm, तो ये भी कितना होगा बाबू? 5 mm। यानी जो बेलन का व्यास होगा वही अर्धगोले का व्यास होगा, यानी बेलन के व्यास बराबर अर्धगोले का व्यास, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे आरोपित है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल कब ज्ञात हुआ? जब दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दोनों को निकाल देंगे तो क्या निकलेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लंबाई बराबर कितना है बाबू? 14 सेंटीमीटर, और d बराबर है कितना? 14 मिलीमीटर। d बराबर है 5 मिलीमीटर। तो आपको पता है, जब d मालूम हो और लंबाई मालूम हो, हमको निकालना है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले देखिए, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। d बराबर दिया हुआ है, तो आपको पता है जब d मालूम हो तो r निकालते हैं। तो r बराबर d/2, यानी 5 बटा कितना हो जाएगा? 2 मिलीमीटर। क्या हो जाएगा? मिलीमीटर। तो देखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कब निकलेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र होता है 2 पाई आर एच।
टू मालूम, पाई का मान हम रख देंगे, आर मालूम, एच मालूम नहीं है बेलन के लिए, ठीक है। बेलन के लिए तो क्या करेंगे, बेलन के लिए तो बेलन की टोटल ऊंचाई 14 मिलीमीटर दिया है, तो बेलन की पहले बेलन की निकालेंगे तभी ना हम फार्मूला, मतलब बेलन के जब वक्र पृष्ठफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर है, तो हमको एच मालूम नहीं है, टोटल एच मालूम है ना, तो इसमें अर्धगोला भी मिक्स है ना, तो चलिए 5, ये हमारा 5 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा बाबू 5, ये भी कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 5। तो लिखेंगे क्या निकालना है, बेलन की ऊंचाई, तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई बराबर कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई कैप्सूल की लंबाई, यानी टोटल कैप्सूल की लंबाई कितना दिया है 14 mm माइनस अर्धगोले की लंबाई। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक अर्धगोला इधर से है, यानी दोनों तरफ कैप्सूल के ऊपरी सिरा और निचले सिरा दोनों तरफ अर्धगोला लगा हुआ है, तो एक अर्धगोला और एक अर्धगोला, तो लिखेंगे 2 अर्धगोले की त्रिज्या, यानी लिखेंगे बेलन का ऊंचाई बराबर कैप्सूल की लंबाई, यानी टोटल ऊंचाई माइनस 2 गुना अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है। कैप्सूल की लंबाई टोटल देखिए कितना है बाबू, कैप्सूल की लंबाई टोटल कितना है 14, तो लिख दीजिए 14, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 गुना अर्धगोले की त्रिज्या, यानी त्रिज्या कितना निकला है बाबू 5/2, यानी 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 14 माइनस 5, 14 माइनस 5, 14 में से 5 जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9 मिलीमीटर, क्या बचा बाबू 9 मिलीमीटर। अब निकालेंगे, यानी बेलन का एच निकल गया, तो निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। आप चाहें तो पहले अर्धगोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं या बेलन का निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है, 2 है तो 2 गुना पाई का मान क्वेश्चन में, पाई का मान देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो क्या रखेंगे 22/7 गुना आर हमारा कितना है 5/2 गुना एच, बेलन की ऊंचाई कितना है 9, बेलन की ऊंचाई कितनी है बाबू 9, 2 से 2 कट गया, 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 ठीक है। तो चलिए 22 में 5 से गुना करेंगे, 5 दूना 10 का 0 हासिल 9, 5 दूना 10 और 1 11 गुना 9 है तो 9/7 है, तो बाबू 7/7 है तो 7। 11 में 0 को कुछ देर के बोलिए, 11 में 9 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 11 9 99, 0 है तो बाबू 0/7 है तो 7/7 है तो 7। ये क्या निकला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला। अब निकालेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए 2 है तो 2, पाई का मान 22/7 गुना आर हमारा कितना है
5/2 गुना आर स्क्वायर है तो 5/2 दो बार लिख सकते हैं। 2 से 2 कट गया, 2 से काटेंगे तो 11 दूना 22, तो कितना बचेगा 11 गुना 5 में 5 से गुना करेंगे 25, नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे क्या बचा 7, सॉरी। अब 11 में 25 से गुना करेंगे, 11 में 25 से तो होगा 275, आप गुना कर लीजिएगा, बटा 7 है तो 7, बटा 7 है तो 7। क्या निकला, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमको निकालना था कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए आगे चलते हैं, लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कब निकलेगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, दोनों को आपस में जोड़ेंगे प्लस, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 990/7 प्लस 990/7 प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय, ये एक अर्धगोले का निकाले लेकिन हमारे पास 2 अर्धगोला है तो लिखेंगे 2 गुना अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 275/7, 275 बटा कितना है बाबू 7, 990 है तो 990/7 है तो 7 प्लस 2 में 275 से गुना करेंगे तो 2 पचे 10 का 0 हासिल 1, 7 दूना 14 और 1 हासिल 15 का 5 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 हासिल 5/7, 550 बटा कितना है बाबू 7, 7 और 7 का एलसीएम 7 होगा, 7 से 7 कट जाएगा, कितना बचेगा 990 प्लस है तो प्लस 7 से 7 कट जाएगा 550, 500 कितना होगा बाबू 50, 550, दोनों को जोड़िएगा 0 0 0, 9 5 14, 9 5 14 का 4 हासिल 1, 9 5 14 और 1 15, 1540/7, 1540/7 गुना कीजिएगा, भाग कीजिएगा 7 में 1540 से, तो चलिए डिवाइड करके साइड पर देख लेते हैं। 1540 में 7 दूना 14 का 4 कट गया 1 4, 7 दूना 14 कट जाएगा 1 0 बचेगा, यानी कितना आएगा 220 मिलीमीटर, 220 मिलीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 था। अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और 10th क्लास के बच्चे को इतना शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के जरिए आपके साथ पढ़ सके। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम लेके ध्यान दीजिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है। इसके पहले हमने 6ठा क्वेश्चन बताया आपको, अब 7वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दो। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए बुक में, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, कोई तंबू है, तंबू जो बेलन के आकार का है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु आधारोपित है, यानी कोई तंबू है जो बेलन के आकार का है, उस पे एक शंकु आधारोपित है यानी स्थिर है। आगे चलिए क्वेश्चन, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 21 मीटर और 4 मीटर है, यानी ऊंचाई यानी h बराबर दिया हुआ है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर और व्यास दिया हुआ है 4 मीटर, व्यास दिया हुआ है 4 मीटर। आगे क्वेश्चन कहता है, तथा शंकु के तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर, तिर्यक ऊंचाई यानी L, सब लिख दीजिए जो मालूम है, L बराबर दिया हुआ है 2.8 मीटर है,
तो इस तंबू को बनवाने में प्रयुक्त कैनवास, यानी इस तंबू को बनवाने में प्रयुक्त कैनवास, कैनवास यानी साइड से जो कपड़ा लगता है, आप मौत के कुआं को देखे होंगे, मौत के कुआं को देखे होंगे, मौत के कुआं को, उसके ऊपर कैनवास, कैनवास जो कपड़ा लगा होता है, कपड़ा, उसी को कैनवास कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रयुक्त कैनवास का, तंबू के बनाए में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के दर से इस प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका गया। आपको पता है कि तंबू का जो आधार होता है, यानी आधार होता है, वो कैनवास से ढका होता है? नहीं ढका होता है, वो कैनवास से ढका हुआ नहीं है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए, H मालूम, D मालूम, L मालूम। D मालूम है, R निकालेंगे तो R बराबर D/2 यानी 4/2, काटेंगे 2 दूना 4 यानी 2 मीटर। क्या हो जाएगा बाबू? 2 मीटर। देखिए क्या निकालेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला है 2πRh। 2πRh, 2 है तो 2 गुना पाई, पाई का मान 22/7। क्वेश्चन में पाई का मान दिया है? क्वेश्चन में पाई का मान नहीं दिया है, क्वेश्चन में पाई का मान नहीं दिया है, तो 22/7 रखिए। आर हमारा कितना है? 2 गुना एच। अब देखिए बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 2.1 मीटर। ठीक है, चलिए 2 है तो 2 गुना 22/7 है तो 7 गुना 2 है तो 2 गुना 21। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 21 बटा क्या हो जाएगा? 10। काटेंगे 2 बचे 10, काटेंगे तो 2 बचे कितना हो जाएगा? 2 बचे 10। चलिए, और 2 बचे 10, 2 दूना 4 और 2 बचे 2 बचे 10। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सात से काटेंगे, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21, तो बचेगा हमारे पास 7 त्रिका 21 यानी 22 में 2 से गुना करेंगे, 22 दूना 44 गुना ऊपर क्या बचा? 3 बटा 5 है तो बाबू बटा 5 है तो 5। 44 में 3 से गुना करेंगे, 4 तिहाई 12 का 4 तिहाई 12 का 2 हासिल, 1 4 तिहाई 12 और 1 13, 132 बेटा कितना है? 132 बेटा 5। ये क्या है? बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों का निकाल के उसके बाद आपस में जोड़ देंगे, निकल जाएगा। लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है πRL। फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। पाई का मान 22/7 गुना आर हमारा कितना है बाबू? 2 गुना एल देखिए हमको मालूम है 2.8। ध्यान दीजिए, 22/7 है तो 22/7 गुना 2 है तो 2, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 28 बटा क्या हो जाएगा? 10। काटेंगे 7 का 74, यहाँ चौका 28, 7 चौका 28, इसको काटेंगे तो 2 बचे 10, 2 बचे 10 और 11 दूना 22, 2 बचे 10 और 11 दूना 22। 11 में 2 से गुना करेंगे,
11 में 2 से गुना करेंगे तो होगा 11 दूना, यहाँ बना देते 11 दूना 22 गुना 4 है तो ऊपर 4 बटा 5 बचा तो 5 गुना करेंगे 4 दूना 8 और 4 दूना 8 बटा 5 है तो 5 कितना है 88 बटा 5 क्या निकला 88 बचा। हमको निकालना है तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 132 बटा 5 प्लस दूसरा कितना है 88 बटा 5 कितना है 88 बटा 5 5 और 5 का एलसीएम निकालेंगे कितना होगा 5 से 5 कट जाएगा 132 प्लस 5 से 5 गया कितना बचा 88 जोड़ेंगे तो 8 2 10 का 0 हासिल 1 8 3 8 और 3 11 11 और 81 12 का 2 हासिल 1 1 और 1 2 यानी कितना आया 220 बटा 5 सेंटीमीटर। चलिए इसको अगर चाहे तो काट दीजिएगा 5 से काट दीजिए 5 चौका 20 5 चौका 20 22 में से 20 गया 2 बचा 2 इसमें आई भी हो गया 20 तो 5 चौका 20 यानी कितना है 44 मीटर। मीटर में 44 मीटर है 44 मीटर स्क्वायर क्या है क्षेत्रफल है तो 44 मीटर स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में आगे पढ़िए कि साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। तो लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 500 रुपया 1 मीटर स्क्वायर बराबर 500 रुपया 1 मीटर स्क्वायर बराबर 500 रुपया। लिखेंगे तब कितना मीटर 44 मीटर स्क्वायर बराबर 44 मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 44 गुना 500 44 गुना 500 2 मिनट के लिए 2 शून्य को भूल जाइए गुना कीजिए 5 चौका 20 का 0 हासिल 2 5 चौका 20 और 2 22 2 को 0 छोड़े थे लगा दीजिए कितना आया 2200 रुपया। ठीक है दोस्तों ये 7वां क्वेश्चन था एक बार और समझ लीजिए। 7वां क्वेश्चन ये था कि एक बार और पढ़ते हैं कि कोई तंबू है। चलिए कोई तंबू है जो बेलन के आकार का है जो किस आकार का है वो बेलन के आकार का है और बेलन के ऊपर एक शंकु आधारोपित है एक शंकु आधारोपित है। ठीक है तो टोटल ऊंचाई दिया हुआ है h बराबर 2.1 मीटर और d दिया हुआ है 4 मीटर l दिया हुआ है 2.8 मीटर l दिया हुआ है 2.8 मीटर। तो आपको पता है d व्यास मालूम तो r निकालेंगे r बराबर d/2 यानी 4/2 काटेंगे तो 2 मीटर। तो देखिए कब निकलता है इससे पहले भी हमने सभी क्वेश्चन को बनाया जो एक के ऊपर एक आधारोपित हो यानी दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के दोनों को आपस में क्या कर देते थे जोड़ देते थे। तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2πr/h 2 है तो 2π का मान 22/7 r हमारा 2 है तो 2 गुना h हमारा है 2.1 यहाँ पे पॉइंट है पॉइंट हटाया तो यहाँ 10 हो गया। ठीक है 2 है तो 2 गुना 22/7 है 7 2 है तो 2 गुना 21/7 इसको काटे हैं 5 2 5 10 और 2 से 2 2 5 10। ठीक है और ठीक है इसको काटे हैं 7 3 21 इसको काटे हैं 7 3 21। ठीक है इसको देखिए 2 एकम 2 और 2 5 10 और इसको 7 3 21 क्या बचा 22 दूना 22 और 2 बचा और 3 बचा 22 दूना 44 गुना 3 बचा और 3 नीचे 5 बचा
गुना कीजिएगा 4×12 का 2 हासिल 4×12 1 13/5। ये क्या निकाला? बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ। अब निकालेंगे इसमें शंकु आधार बिंदु। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई है। पाई का मान 22/7 यानी आर हमारा 2 है गुना एल देखिए क्वेश्चन में दिया 2.8। 22/7 गुना 2 है तो 2 गुना 28। यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो 28/10 हो जाएगा। काटेंगे तो 7 चौका 28 को काटेंगे तो 2 25 10 और 11 दूना 22। 11 में 200 गुना कीजिए। 11 दूना 22 गुना 4 है तो 4/5 है तो 5। इसको गुना कीजिएगा 22 में 4 में तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8 यानी 88/5 होगा। तो कहता है क्वेश्चन लास्ट में तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वही लिखा गया तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, यानी दोनों आपस में जोड़ेंगे तो बेलनाकार भाग का 132/5 प्लस 88/5 दोनों को बीन का जोड़ बनाएगा तो आएगा 44 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर बराबर 500 रुपया। तो 44 मीटर का निकालेंगे तो 44 गुना 500 तो कितना आएगा? 22,000। ठीक है, कितना आएगा? 22,000। ठीक है, कितना आएगा? 22,000। चलिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो हमारे समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, 10th क्लास के बच्चे के पास शेयर करें। ठीक है, हमारी मेहनत को देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।